गाइस, आज हम हिंदी ग्रामर में काल पढ़ेंगे तो वीडियो शुरू करते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं: वर्तमान, भूत काल, भविष्य काल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से चल रहे वर्तमान समय में किसी काम के होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कोयल कूकती है, मोहन शहर जा रहा है, माँ खाना बनाती है। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में सामान्य रूप से क्रिया का होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नेताजी भाषण देते हैं, रमा गीत गाती है, वह नाचती है, किसान हल चलाता है। अपूर्ण काल। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। जैसे वर्षा हो रही है, अमर नहा रहा है, पंछी दाना चुग रहे हैं, सोनू पानी में तैर रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण: वह खाना बना रही होगी, सोहन स्कूल पहुंचा होगा, दादी माँ रामायण पढ़ रही होगी, प्रकाश परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण: राम ने रावण को मारा था, सीता ने सुंदर चित्र बनाया था, वह खेल रहा था। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के सामान्य रूप का पता चले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण: माली ने पौधे लगाए, वह गया, कवि ने कविता लिखी। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की क्रिया का होना निकट ही पाया जाए उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने अभी पुस्तक पढ़ी है, अमित आया है, श्याम ने पत्र लिखा है। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया का होने का पता चले किंतु उसके पूर्ण होने का पता न चले वह अपूर्ण भूतकाल को प्रकट करता है। जैसे बच्चे खेल रहे थे, राजीव जा रहा था, मैं पढ़ रहा था, वह आम तोड़ रहा था। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट पता चलता है कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है वह रूप पूर्ण काल भूत कहलाता है। जैसे रवि दूध पी चुका था, पापा वर्षा होने से पहले आ चुके थे, पिताजी दिल्ली गए थे। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की क्रिया के होने में संदेह पाया जाए वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे माँ ने पूजा कर ली होगी, उसने खाना खाया होगा, मोहन ने चिट्ठी लिख लिया होगा। हेतुमत हेतु भूतकाल जहाँ भूतकाल की क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आधारित होता है वहाँ हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे यदि गांव जाते तो चाचा जी से मिलते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती, यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते। तीसरा है भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य का होना प्रकट हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के भेद। भविष्यकाल के 3 भेद हैं: सामान्य भविष्यकाल क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में सामान्य रूप से क्रिया होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे हम शिमला जाएंगे, मैं पत्र लिखूंगा, हलवाई मिठाई बनाएगा, आज वर्षा होगी। सामान्य संभाव्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय में क्रिया के होने में संदेह या संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे संभवतः इस वर्ष व्यापार में लाभ होगा, शायद वह परसों आएगा। तीसरा हेतुमत भविष्यकाल जहाँ भविष्यकाल की एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आधारित हो वहाँ हेतुमत भविष्यकाल होता है। जैसे
यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी हो जाएगी। नोट, काल से क्रिया के होने की सूचना मिलती है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।